गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 1। जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों से डेटा रेट लिमिट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो डेटा रेट लिमिट्स से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैंने कुछ बेसिक टर्म्स थी उनके बारे में मैंने आपसे बताया है। जैसे कि सबसे पहला जो है आपका, जिसमें मैंने आपको एम्पलीट्यूड के बारे में बताया था, फ्रिक्वेंसी, फेस के बारे में बताया था, और मैंने आपको वेवलेंथ और उसके फेस के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ये किससे डिपेंड करती हैं, ये सारी कुछ आपके एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से। डिजिटल सिग्नल के केस में मैंने आपसे बताया था कि ये बिट रेट और बिट इंटरवल जो होती हैं वो दोनों डिजिटल सिग्नल से ही रिलेटेड होती हैं। तो डेटा रेट लिमिट्स को समझने से पहले मैं डेटा रेट के बारे में बताऊंगा। डेटा रेट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र थ्रू अ चैनल, है ना। जो भी हम मीडियम में जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था एक बिट रेट होता है, एक बिट इंटरवल होता है। बिट इंटरवल इज़ द टू पुश सिंगल वन यूनिट, है ना। कितना उसमें हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट इनटू चैनल, एंड बिट रेट मीन्स एक सेकंड में हाउ मेनी बिट्स आर ट्रांसमिटेड इनटू चैनल इन अ पर यूनिट टाइम। तो वो उसको हम बिट रेट कहते हैं। तो बिट रेट मीन्स आपकी डेटा रेट हमने कैलकुलेट की है। इट्स अ मेन फैक्टर ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि विदाउट डेटा रेट हम कंसिडर किए हुए शायद स्पीड इज़ अ मेजर कंशन, ये मेजर कंशन है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा इट इज़ जनरली कंप्यूटेड इन बिट्स पर सेकंड। हाई डेटा रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज kbps, क्लो बिट्स पर सेकंड, जो 1000 bps होता है, mbps मेगा बिट्स पर सेकंड। इसके बाद जो 1000 kbps होता है gbps, ये सभी आपने मेगा, किलो, गीगा, gbps गीगा बिट्स पर सेकंड, 1000 mbps होता है, एंड tbps टेरा बिट्स पर सेकंड, जो 1000 gbps होता है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखिएगा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इज टू इंक्रीज द डेटा रेट, है ना। देयर आर थ्री मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द डेटा रेट ऑफ अ चैनल. First one is a bandwidth of a channel, second is a number of levels of signals that are used, and third is a noise present in the channel. There are three main concern जिस पे कोई भी डेटा रेट डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंडविड्थ की। तो बैंडविड्थ के बारे में मैंने बताया था, इट्स जस्ट डायामीटर ऑफ योर चैनल, जो भी कितना स्पेसिंग है उसमें। इसमें मैंने आपके लिए एक एग्जांपल भी लिया था कि वाटर पाइप होता है, इट्स अ डायामीटर, वो इसकी बैंडविड्थ है कि किसी उसके पर्टिकुलर उतने डायामीटर में से ही, उतनी स्पेस में से ही आगे वाटर फ्लो होगा। ऐसे ही मीडियम में भी बैंडविड्थ ये काम करती है। इसके बाद आप देखिएगा नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल्स, लेवल ऑफ सिग्नल्स के बारे में बताऊँ तो सिग्नल्स को जब भी हम ट्रैवल करते हैं, है ना, वी वांट टू जस्ट to travel signals in some medium, so we are dividing some parts, कुछ लेवल्स में मैंने उनको डिवाइड करके दैट, जैसे कि these signals are related to high power, these have low power, है ना। ये हाई सिक्योर डेटा है, हाई सिक्योर इन्फो, तो कुछ लेवल्स में मैंने कुछ पार्टीशंस में उनको डिवाइड करके रखते हैं। तो ये लेवल्स ऑफ सिग्नल इस चीज़ से अफेक्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा लेवल्स में हम उनको डिवाइड करके रखेंगे, उन लेवल्स के बीच में स्पेसिंग कम रहेगी। स्पेसिंग कम रहेगी दैट मीन्स उनमें एरर अकरिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ सिग्नल्स को मैंने आपको बताया। इसके बाद देखिएगा नॉइस प्रेजेंट इन द चैनल। अब जो हमारा मीडियम है, जो हमारा चैनल है, वो नॉइस से कितना अफेक्टेड हो सकता है, कितना अफेक्टेड है, ठीक है। तो नॉइस प्रेजेंट इन द चैनल। इसके बाद आप देखिएगा देयर आर टू theoretical formulas which we are given by for data communication. That means data rate can be calculated using two theoretical formula. First one is a Nyquist bit rate, जो noiseless चैनल के लिए होता है। सेकंड आपका Shannon capacity, जो noisy चैनल के लिए होता है, ठीक है। noiseless चैनल मीन्स जो जिसमें नॉइज़ का कोई भी इफेक्ट ना हो, और Shannon कैपेसिटी जो था वो नॉइजी चैनल होता है। अगर इन प्रैक्टिकल हम बात करते हैं, रियलिटी बात करते हैं, तो देयर इज़ नो चैनल ऑफ नॉइज़लेस, ऐसा कोई चैनल नहीं है जो नॉइसलेस हो। लेकिन हमें एज अ प्रिंसिपल, एज अ रेफरेंस इन सब चीज़ों को मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए ये एल्गोरिथम भी डेवलप की गई थी।
इसके बाद देखिएगा नाइक्विस्ट बिट रेट वाज डेवलप्ड बाय हेनरी नाइक्विस्ट हु प्रूव दैट द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ इवन अ परफेक्ट चैनल विथ नो नॉइस हैज़ अ मैक्सिमम लिमिट, है ना। इसमें कोई भी नॉइस वाला चैनल नहीं होता है, नॉइसलेस चैनल होता है। द थ्योरेटिकल फार्मूलाज फॉर मैक्सिमम बिट रेट इज मैक्सिमम बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू लॉग 2 वी। जो वी है, वी इज़ द नंबर ऑफ डिस्क्रीट लेवल इन द सिग्नल्स, है ना। लेवल ऑफ सिग्नल्स जो मैंने बताया ये आपको दिया रहेगा या आपको कैलकुलेट करना रहेगा। मैक्सिमम बिट रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। बैंडविड्थ जो है, बैंडविड्थ आपको उस पर्टिकुलर चैनल की दी गई होगी, है ना। आपसे बोला गया होगा कि आपके पास बैंडविड्थ है, आपके पास सिग्नल्स लेवल है, आप क्या करिए, मैक्सिमम बिट रेट निकालिए फॉर नॉइस लेस चैनल के लिए। जैसे ही मैं नॉइस लेस चैनल बोलता हूँ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हियर वी आर यूजिंग नाइक्विस्ट थ्योरम, नाइक्विस्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बिट रेट, ठीक है। चूँकि ये नाइक्विस्ट थ्योरम में हम नॉइस लेस चैनल का ही जिक्र करते हैं, आपको कहीं नहीं एग्जाम में या तो नाइक्विस्ट थ्योरम स्पेसिफाई किया गया होगा या आपको बोला गया होगा यूजिंग इन नॉइस लेस चैनल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ नॉइसलेस चैनल विद अ बैंडविड्थ ऑफ 4 किलोहर्ट्ज दैट इज ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल विद 4 डिस्क्रीट लेवल, देन द मैक्सिमम बिट रेट विल बी कंप्यूटेड एज मैक्सिमम बिट रेट इक्वल टू 2 इंटू 4000 आपका 4 किलोहर्ट्ज है तो आपकी बैंडविड्थ क्या होगी 4000 इंटू लॉग 2 लेवल्स ऑफ सिग्नल इज 4 तो 16000 bps, दैट मीन्स 16 kbps आपकी क्या होगी, मैक्सिमम बिट रेट होगी, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा शैनन कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, क्लॉथ शैनन एक्सटेंडेड नाइक्विस्ट वर्क फॉर एक्चुअल चैनल दैट आर सब्जेक्ट टू नॉइस। नॉइस कैन बी वेरियस टाइप लाइक थर्मल नॉइस, impulse noise, crosstalk, etc. Among all these noise type, thermal noise is unavoidable. The random movement of electrons in the channel creates an extraneous signals not present in the original signal. That means जो शैनन कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपकी नॉइजी चैनल के लिए इन्होंने दिया है ना। इसमें हम द अमाउंट ऑफ थर्मल नॉइज इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइज पावर। इसमें एक मेन फैक्टर जो आता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो वाला SNR जिसको कहता हूँ मैं, ये आपका कैलकुलेटेड होगा विद द हेल्प ऑफ एवरेज सिग्नल पावर एवरेज नॉइज पावर के रेशियो से, ठीक है। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो SNR इक्वल टू एवरेज सिग्नल पावर डिवाइड बाई एवरेज नॉइज पावर। इसमें ये चीज़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो सिग्नल हैव अ हाई नॉइज अफेक्टेड बाई हाई नॉइज देन लो SNR, है ना। SNR वैल्यू के हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि SNR की वैल्यू अगर ज़्यादा है दैट मीन्स वो नॉइज़ से कम अफेक्टेड है, और अगर SNR की वैल्यू अगर कम है तो कहीं ना कहीं उस पर नॉइज़ का अफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। सिंस SNR is the ratio of two powers that varies over a very large range, it is often expressed in decibel called SNR dB and calculated SNR dB chain log chain SNR। इसको हम SNR dB में कैलकुलेट करते हैं। शैनन कैपेसिटी गिव द थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेटा रेट और कैपेसिटी ऑफ नॉइज चैनल इट इज एक्सप्रेस। इसका फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ शैनन कैपेसिटी का तो वो है आपका कैपेसिटी इक्वल टू बैंडविड्थ इनटू log 2 बेस पे 1 प्लस SNR। Here the capacity is the maximum data rate of channel in bps, bandwidth the bandwidth of the channel, SNR is the signal to noise ratio, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड थिंग्स हैं जो हमें इसमें ज़रूरत पड़ती हैं। इसके बाद आप देखिएगा अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ अ बैंडविड्थ ऑफ नॉइजी चैनल इज 4 किलोहर्ट्ज एंड द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज 100 देन द मैक्सिमम बिट रेट कैन बी कंप्यूटेड एज कैपेसिटी इक्वल टू 4000 इंटू लॉग 2 1 प्लस 100 633 bps, दैट मीन्स 26.63 kbps। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको ऐसे ही आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल भी आप देखिएगा, टेलीफोन लाइन नॉर्मली हैज़ अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज 300 to 3300 hertz assigned for data communication. The SNR is usually 3162. What will be the capacity of this channel? Output 1 C equal to 3
1000 इंटू log 2 1 प्लस एस एन आर, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर इज 34860 BPS। ऐसे ही आप दूसरा इनपुट भी देखिए, अगर डेसिबल में मैं निकालना चाह रहा हूँ तो एस एन आर डी वी इक्वल टू 10 log 10 एस एन आर इक्वल टू 10 एस एन आर डी वी 10 एस एन आर इक्वल टू 10 टू द पावर 3.6, दैट मीन्स 3981। देन ये आप कैलकुलेटेड यहाँ से करके निकाल लेंगे। तो ये बेसिक ऐसे ही आपके छोटे छोटे, अगर कोई आपसे क्वेश्चंस पूछते एग्जाम में आते हैं तो आपसे यही क्वेश्चंस आएंगे, एसएनआर निकालना होगा, एसएनआर दिया होगा, मैक्सिमम बिट रेट निकालनी होगी, तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू।